मेरा नाम सुरेश तिवारी है और लगभग 7 महीने हो चुका है मुझे नेवी की सर्विस में आए हुए। और मैं आपको बताने वाला हूँ मेरा चिल्का का एक्सपीरियंस कैसे रहा। और फिर उसके बाद मैं जब निकला बाहर, मुझको इलेक्ट्रिकल ब्रांच मिली, इस समय मैं INS वंसरा में हूँ। उसके बाद मैं थोड़ी जानकारी दूंगा। मैं बताऊंगा कि नेवी की लाइफ होती कैसे है। मैं 15 दिन शिप पे भी गुजारा हूँ, उसकी भी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा। तो शुरू करते हैं चिल्का से। चिल्का की बात है तो वहाँ पहली बात आपको मोबाइल अलाउ नहीं रहेगा। वहाँ पे STD कार्ड आपको प्रोवाइड किया जाएगा जिससे आप घर पे बात कर सकते हैं। उसमें भी ₹1 प्रति मिनट पैसे आपके कटेंगे। STD कार्ड एक STD बूथ होता है जिसमें कम से कम 20 टेलीफोन होते हैं, जिसमें से कुछ काम कर रहे होते हैं, कुछ नहीं। मान लीजिए कि 13-14 STD जो है वो काम कर रहे होंगे। उसमें आप जब खाली समय हो तब जाके आप बात कर सकते हो उसमें। चिल्का की बात रही तो चिल्का एक बेसिक ट्रेनिंग सेंटर है, उड़ीसा में पड़ता है, बालूगांव के पास। वहाँ पे बहुत ही आपकी थ्रिलिंग एडवेंचर होगा 4 महीने तक पूरा। अब वो डिपेंड करता है, वहाँ पे भी बहुत सारे डिवीज़न्स हैं। आप किस डिवीज़न में जाते हैं, जैसा डिवीज़न वैसा वो अपने तरफ से डील करते हैं। वहाँ के जो इंस्ट्रक्टर रहते हैं वो हमारी जो डिवीज़न थी वो खारवेला डिवीज़न थी, हम सब चैम्पियन थे। और बेसिक ट्रेनिंग में आपको शुरू में बहुत तकलीफ़ होगा। शुरू में आपको हर चीज़ दौड़ के चल में करनी होगी, कहीं भी आपको रगड़ा मिल सकता है। हमेशा सचेत रहना, हमेशा प्लाटून फॉलो इन होके ही जाना रहता है। शुरू में आपको बहुत तकलीफ़ होगा चिल्का में, पर धीरे धीरे जब आप समय बिताएंगे 2 महीने 3 महीने, फिर उसके बाद सब कुछ आराम से होने लगेगा। ज़्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है। और चिल्का में और कुछ खास नहीं, कुछ पढ़ाई होती है नेवी से रिलेटेड, आराम से स्लोली डील करके आप उससे भी आगे बढ़ सकते हैं। मेन चीज़ है स्विमिंग आपको एक बात और मैं बताना भूल गया, रोज़ सुबह आपकी PT भी होगी। और PT तो होगी ही, और शाम को शायद खाना वाना खाने के बाद 10 साढ़े 9 बजे तक अगर DBI के ऊपर जो इंस्ट्रक्टर होते हैं डिवीज़न के, वो चाहे तो छोड़ सकते हैं तो आपको, या कुछ समय तक और देर लग सकता है। हम सब का जो इतना ही बस। और आते हैं इसमें क्या, हाँ, स्विमिंग वहाँ पे 2 पूल हैं, ओल्ड पूल, न्यू पूल। न्यू स्विमिंग पूल नया बनाया, ओल्ड पूल तो ओल्ड एज नेम से ही पता चलता है। और वहाँ पे आपको स्विमिंग सिखाई जाएगी। 4 महीने आपके पास है, उसमें आपको स्विमिंग पास करना होगा सीख के। मैं कहूँगा कि अगर आप स्विमिंग जितना जल्दी हो सके उतना सीखें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उधर आपको बहुत तकलीफ़ होने वाली है अगर आप स्विमिंग जल्दी पास नहीं किए तो। और ख़ास करके आप अगर विंटर सीज़न में आपकी इंडक्शन हुई है तब तो आपको और तकलीफ़ होने वाली है। अंत समय में जब आपके 15-20 दिन बाकी रहेंगे तब भी आप स्विमिंग नहीं पास किए होंगे। 15-20 दिन मैं बोल रहा हूँ, कम से कम 35 दिन आपके बाकी रहेंगे लास्ट के, फिर भी आप स्विमिंग पास नहीं किए होंगे तो आपके दिन में लगभग 3 से 4 घंटे स्विमिंग क्लासेस लगेंगी। उतने ठंडे पानी में आप कैसे व्यतीत करेंगे वो आपके ऊपर है भाई। मैं तो खुद 10 दिन पहले पास हुआ था POP के। मैं सारा दर्द देखा हूँ कैसे कोई स्ट्रगल करता है स्विमिंग पास करने के लिए वहाँ पे। मेन चीज़ है स्विमिंग, बस आप स्विमिंग पे ज़्यादा फोकस कीजिए, किसी चीज़ पे फोकस करें या ना करें। और हाँ, सेफ्टी भी मेंटेन करके रखिएगा। कोई ऐसा काम मत कीजिएगा जिससे अपने आप को इंजर्ड आप कर लें। और चिल्का का बस इतना एक्सपीरियंस रहा। धीरे धीरे आपके सब जो इंस्ट्रक्टर है वो दोस्त बनते जाएंगे। आपको अंत में जाते जाते मतलब बहुत ही अच्छा लगने लगेगा चिल्का, पर फिर आप उसको छोड़ के चले आएंगे तो आपको चिल्का की भी याद आएगी। वहाँ पे बहुत सारे गेम्स होते हैं, बहुत सारे स्पोर्ट्स होते हैं जिसमें आप इन्वॉल्व रहेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। और मुझसे पूछोगे तो चिल्का का एक्सपीरियंस बहुत ही एडवेंचरस रहा है, बहुत मज़ा आया है मुझे। बस मेन प्रॉब्लम स्विमिंग की थी। स्विमिंग भी मैं अंतिम समय तक पास कर ही लिया था, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब फिर आते हैं शिप ट्रेनिंग में 15 दिन के लिए गया था। और शिप की मैं लाइफ बताऊँ तो शिप की लाइफ में आपको बता सकता हूँ कि बहुत ही मतलब जैसे रेलवे का डिब्बा होता है स्लीपर क्लास का, तो उसमें अपर बंक होता है, मिडिल बंक और नीचे वाला बंक, 3 बंक होते हैं। वैसे ही शिप में भी प्रोवाइड होता है, आपको उतने में ही सोना है। बंक को आप ऊपर कर सकते हैं तो नीचे सामान रखने के लिए जगह होता है, और एक आपको छोटा सा लॉकर दिया जाता है बस।
उतना समय उतना सामान आपको रखने के लिए समय दिया जाएगा। शिप बहुत ही कंजेस्टेड प्लेस वहाँ पे आपको मिलेगा। और शिप में तो नेटवर्क काम नहीं करता, आपको छत पे ही जाके बात करनी होगी, वो भी सुबह शाम, आप हमेशा नहीं जा सकते। और शिप डिपेंड करता है वहाँ के लोगों से। अगर आप वहाँ के लोगों से अच्छी दोस्ती बना ली तब तो बहुत अच्छा आपको लगेगा, आपको शिप मतलब एक घर जैसा लगने लगेगा। शिप पे सब फैसिलिटी दी जाती है। और फिर बस यही है, शिप मतलब अच्छा है। मेरी शिप जो थी वो सेलिंग नहीं की थी, इसलिए मुझे सेलिंग का एक्सपीरियंस नहीं है। पर सेलिंग पे आपका मोबाइल नेटवर्क काम नहीं करेगा अगर आप थोड़ा इंडियन कोस्ट से दूर जाएंगे तब के लिए आपको हफ्ते में एक आध बार घर पे बात करवा दिया जाएगा। शिप में जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम है उनके द्वारा आप हमेशा बात नहीं कर सकते जब सेलिंग पे जाएगी तो। और 15 दिन का सेलिंग ख़त्म करने के बाद, 15 दिन का छुट्टी ख़त्म करने के बाद मैं फिर प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए INS वलसुरा में आया हूँ। यहाँ पे लाइफ बहुत ही आराम से चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एज़ कम्पेयर टू चिल्का यहाँ पे कम झंझट है, सब चीज़ आराम से जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ज़्यादा। यहाँ बस रूटीन जो है बहुत ही मतलब हेक्टिक है। कभी भी आपको फ्री समय नहीं दिया जाएगा। इंस्टेड शनिवार और रविवार को छोड़कर मैं अभी वीडियो भी बना रहा हूँ शनिवार को ही, क्योंकि इसी समय मिला है। और वलसुरा में आपके दिन आराम से कट जाएंगे, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। मुझे इलेक्ट्रिकल ब्रांच मिला है, इसलिए ब्रांच वाइज सबको अलग अलग बेस पे भेजा जाता है प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए। मेरा इलेक्ट्रिकल ब्रांच है तो मुझे INS वलसुरा मिला है। और सब बहुत अच्छे से चल रहा है। अब मैं बोलूँ तो मुझे नेवी की सर्विस कैसे लगी 6 महीने में। मेन बात यार, घर की बहुत याद आती है। 15 दिन छुट्टी, पहले मैं घर पे था तो सोचता था कि कब मुझे कोई नौकरी मिल जाए, मैं जाऊँ कमाने। फिर उसके बाद मैं जब आया इधर तो मुझे घर की याद आ रही है। मतलब अगर आप घर परिवार से मतलब दूरी नहीं मेंटेन कर सकते तो मैं बोलूँगा नेवी में मत आइएगा आप। नेवी वैसे लोगों के लिए नहीं है कि जो घर परिवार से लगाव मेंटेन रखना चाहते हैं और फिर नेवी में आ रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ पे आपको उतना समय ही नहीं मिलेगा। सिर्फ सेलिंग पे जाएगी तो आपको तो हफ्ते हफ्ते तक घर पे बात नहीं कर पाएंगे। उन सब का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और सिर्फ सेलिंग हो गया मैं तो बोलूँगा भाई, अगर सीधी बात लास्ट, अगर आपको पैसे की बहुत ज़रूरत हो तब आप आइए इसमें एज अग्निवीर, वरना आप मत आइए। अगर आप थोड़े से भी फाइनेंशियली आपको बैकअप मिल रहा है फाइनेंशियल, तब आप मत आइए, तब आप किसी और चीज़ की तैयारी कीजिए। क्योंकि यहाँ पे बहुत ही चौध है भाई, सीधी बात, आपको कभी खाली नहीं रखा जाएगा, कुछ ना कुछ आपको कराया जाएगा। इसलिए अगर आपको एकदम डेस्परेंट है कि मुझे जॉब चाहिए, तब आप आइए यहाँ पे। आप यहाँ पे बाहर का कुछ पढ़ ही नहीं सकते, ना आपको समय ही नहीं मिलेगा। मैं भी जब था घर पे तो सोचता था कितना करवा लेंगे, एट द एंड ऑफ द डे मैं टाइम निकाल ही लूँगा पढ़ने के लिए, पर ऐसा नहीं है भाई, समय नहीं निकल पाता पढ़ने के लिए। यहाँ पे इतना दिन भर आपको काम रहता है कि शाम तक जाके आपको नींद ही आएगी। तो ये सब सोचिए, आप डिसीजन ले लीजिए। पर मैं तो बोलूँगा कि अगर आपके पास फाइनेंशियल बैकअप है तो आप मत आइए यहाँ पे। बस इसी के साथ वीडियो एंड करता हूँ। काफ़ी लंबी वीडियो बन गई है, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। ठीक है, अच्छा, राधे राधे।